सभी को प्रणाम। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को भी मैं वंदन और प्रणाम करता हूँ। आज संत संदेश के इस कार्यक्रम में संतों की बात संतों के संग, शास्त्रों की बात समाज के लिए। आज यहाँ संस्कार के स्टूडियो में हम बैठे हैं और यहाँ एक ऐसे संत जिन्होंने क्रांति की रचना तो की मगर इसके साथ सनातन को भी चेतना दी। सनातन के हर कार्य में अग्रगण्य उनका एक इतना बड़ा रोल है कि एक सोया हुआ संत को भी जगाने की शक्ति इनकी वाणी में है। ऐसे हमारे स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जी। महाराज जी, आपको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ जी। आपको भी बहुत। और आप अपना अमूल्य समय लेकर के आए जी। तो आपको धन्यवाद करता हूँ। जी आपको। महाराज जी की बात करता हूँ तो एक व्यक्तित्व, एक योग्य व्यक्तित्व, योग्य संत जिन्होंने कुंभ में भी अभी एक क्रांतिकारी की। संतों के तो जोड़ा, संतों का सहयोग भी लिया और संतों को सहयोग के साथ उनको एक पद भी दिया। और राम मंदिर की जब बात की तो उस राम मंदिर में भी बहुत बड़ा रोल उनका रहा और उसी कार्य के अनुसार संतों ने, उस समिति ने उनको एक सनातन सम्राट की उपाधि भी दी। महाराज जी कांग्रेचुलेसन, और उसके लिए भी आपको धन्यवाद कहूँगा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष है। उनका कार्य देश में रहते हुए भी विश्व तक पहुँचता है। महाराज जी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, इनकी स्थापना कब हुई? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा की जो है स्थापना 1882 में हुई। और उस परिस्थिति में हुई जिस समय देश गुलाम था और लोग जातियों में बटे हुए थे। तो पंजाब में हुई, लेकिन इसका पहले प्रांतीय स्तर पे था, लेकिन राष्ट्रीयकरण इसका 1915 में भारत रत्न महामना मालवीय जी ने किया और हमारे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। हमें गर्व है, उनको भारत रत्न का सम्मान मिला। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में जितने सनातन के लिए कार्य किया तो उतना तो सोचा भी नहीं जा सकता। अब कितने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की, अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय स्वरूप दिया और इसमें अनेक महापुरुष, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज इसके अध्यक्ष रहे हैं, महंत दिग्विजय नाथ जी अध्यक्ष रहे जो मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के दादा गुरु हैं। वीर सावरकर जी इसका नेतृत्व किए हमारे अखिल भारत हिंदू महासभा के। तो उसमें 30वें नंबर पे मैं अध्यक्ष 2006 में बना। 30 हाँ। तो 2006 में बना, तब से उसके दायित्व का निर्वहन मैं कर रहा हूँ। और आज समस्त विश्व के सनातन धर्मी हिंदुओं के सामने आज भव्य राम मंदिर खड़ा है। उसमें आपकी भी देन है। हाँ, क्योंकि आपकी जो संस्था है उस संस्था का जी श्रेय भी उनका है। जी बिल्कुल। और उसको आपने बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट भी किया और उसका रिजल्ट भी आया, अच्छा आया। तो बाबर के सेनापति थे मीर बाकी। हमने पता कराया तो एक उनके वंशज मिले, प्रिंस हबीबुद्दीन तुसी। वो हैदराबाद में रहते हैं जी। वो प्रमाणिक, कोर्ट द्वारा प्रमाणित, तो उनके वंशज है। ताजमहल में भी वो अपना जाते उर्स कराते हैं, जो भी वहाँ पे उनको अधिकार है। तो उनसे संपर्क हमने किया और फिर करने के बाद हमने उनको पूरी बात बताई कि देखिए, यह तो देश की सद्भावना बिगाड़ने का काम किया मीर बाकी ने। तो इसलिए आपके पूर्वज राजा थे, उस समय आपके सेनापति ने हमारे मंदिर को तोड़ा तो गलत किया। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ गलत किया। हमने कहा गलत किया तो उसकी प्रायश्चित होना चाहिए। तो बोले क्या प्रायश्चित? हमने कहा आप क्षमा मांगिए। तो बोले मैं मांगूंगा, आपसे मांगूंगा। हमने नहीं, मेरे से नहीं, समस्त हिंदू समाज को दोषी था। उन्होंने, आपको आश्चर्य होगा स्वामी जी, उन्होंने पूरा पत्र बाकायदे लिखा, बड़ा वायरल हुआ था पत्र कि हम प्रिंस हबीबुद्दीन तुसी जो बाबर के वंशज हैं इतने, और जो उसने किया सेनापति ने वो बहुत ही गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलती उन्होंने की, प्रायश्चित। हाँ प्रायश्चित। और हम उसके लिए पूरे हिंदू समाज से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। और मीडिया के सामने उन्होंने मांगा और कहा कि जो मंदिर बनेगा उसमें हम पूरा साथ देंगे। उसके बाद स्वामी जी, मैंने उनको राम जी की खड़ाऊ सर पे रखवाया और वहाँ से लेकर के मैं 108 गाड़ियों से अयोध्या गया उनको लेके, और संतों के बीच में माफ़ी मंगवाया। उसके बाद उनको रामलला के पास ले गया और रामलला के सामने भी वो माफ़ी मांगे।
और तब जाके लगा कि हाँ हिंदू स्वाभिमान, बात सवाल इस सिद्धांत की है। इस सिद्धांत के साथ मैं ये सोच रहा था कि कार्य कोई और करे, हाँ, सजा किसी और को मिले, और उसमें एक भी अच्छाई, इस चीज जो आपने जो किया उसमें अच्छाई मैं देख रहा हूँ कि वो इतना नम्र व्यक्ति अपने आप में खुद ने माफी मांगी। हाँ हाँ, उनको मैंने अभी भी हमारे अच्छे संपर्क है और संबंध है उनसे, मैं हम हर परिस्थिति में उनका मैं बड़ा सही वो करता हूँ। तो इसमें बहुत अच्छे व्यक्ति है। इसमें एक चीज और भी आती है कि जब माफी मांगने से चलो एक तो रिग्रेट हुआ, मगर उन्होंने संबंध को बनाया, हाँ, रिलेशन बनाया। वो तो एक सद्भावना का प्रतीक रूप है ना वो। प्रिंस हबीबुद्दीन तुसी जी वो इतने सही व्यक्ति और इतने समझदार हैं कि गलत को गलत बोलते हैं, बेधड़क बोलते हैं। तो वो अच्छी के वसुधैव कुटुंबकम की जो बात है की, तो इससे प्रमाण मिल जाता है। और आपकी अखिल भारतीय हिंदू महासभा के आप अध्यक्ष होने के नाते एक कार्य जो किया जी, ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। अभी आपने कुंभ में भी एक विशेष कार्य किया जी, मेरे ख्याल से एक ऐसे अखाड़े की रचना की जी, और इसका नाम भी आपने रखा जो हमारे स्वर्ग में उसके बारे में महाराज जी बताइए थोड़ा। स्वामी जी क्या था कि देखिए हम भगवान का नाम लेते हैं, पंचदेव की पूजा करते हैं जो हमारे शास्त्रों में है, लेकिन एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि हमारे जो सनातन का जो मूल सिद्धांत है वो स्वर्ग और मोक्ष की कामना करता है जी। तो स्वर्ग मोक्ष कैसे मिलेगा? पाप के क्षय से मिलता है। जब पाप को, और इसी पाप के क्षय के लिए हम जाते हैं, हम डुबकी लगाते हैं कि हमसे जो भी गलत हो गया, पाप हो गया, जाने अनजाने में, उसको क्षमा हो, और हमारी स्वर्ग और मोक्ष की कामना हम करते हैं कि हम स्वर्ग मिले, मोक्ष मिले। अब रही बात, स्वर्ग मोक्ष देता कौन है? स्वर्ग मोक्ष के देने वाला, स्वर्ग नरक को देने वाला अगर कोई है कर्मों के हिसाब से, तो भगवान चित्रगुप्त है। जो भगवान चित्रगुप्त सब देखता है, यहाँ से क्या राजा, क्या रंक, क्या पीठाधीश्वर, क्या बड़े बड़े जो भी जाएंगे वहाँ पे सब दरबार में खड़े होंगे भगवान चित्रगुप्त के। तो हमने कहा कि जब तक हम किसी को न दिखाएं, हमारे देश में चित्र की पूजा नहीं हुआ करती, चरित्र की पूजा हुआ करती है। हमारे यहाँ भगवान राम, कृष्ण, चाहे भगवान चित्रगुप्त, ये मात्र चित्र नहीं है, एक चरित्र है, और इनको दिया गया दायित्व कि ये चीज़ें करने हैं। अब हमने कहा कि भगवान चित्रगुप्त के नाम से अगर हम अखाड़े का निर्माण करते हैं तो सबको यह आभास रहेगा कि उनसे बड़ा कोई नहीं है। हमारे वो जज है एक तरह से, जब भी हम जाएंगे तो उनके पास पूरी फाइल है, और सेकेंडों लगेगा खुलते हुए कि हमने मनसा वाचा कर्मणा तीनों से कहीं से भी गलत भी सोचा किसी के बारे में ना, तो वहाँ से तुरंत नोट हो जाता है। जैसे कहा जाता है ऊपर वाला देख रहा है, तो ऊपर वाला कौन देख रहा है? तो ऊपर वाला सीसी कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है, वो भगवान चित्रगुप्त रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनको दायित्व दिया गया। तो वो चीज़ें इसलिए मैंने बनाया कि देखो अब हमारा विशेष श्री चित्रगुप्त अखाड़े से हमने जगत गुरु भी कई उस दिन बने, जो हम गए थे स्नान, उसमें श्री जगत गुरु चित्रगुप्ताचार्य जी महाराज, जो चित्रगुप्त पीठ भी बना है वृंदावन में, बहुत 250 एकड़ में बने। वहाँ पे जगत गुरु अपना भवानी जी बनी है, और जगत गुरु दुर्गा भवानी जी बनी है, तो कई जगत गुरु विश्वरूपा जी भवानी जी चित्रगुप्त जी बनी है, तो कई जगत गुरु बने हैं, महामंडलेश्वर बने हैं, रामाचार्य जगत गुरु बने हैं बिहार से, और जो बहुत तपस्वी हैं, सब लोगों ने बहुत काम किया है। अब जो दुर्गाचार्य हैं जगत गुरु जी, वो पूरे विश्व में घूम करके उन्होंने बहुत सनातन का काम किया, लेकिन कहीं न कहीं उपेक्षा के शिकार थे, और इतना एनर्जेटिक है, इतना चरित्र पे लोगों के, युवाओं के लिए कार्य करते हैं कि चारित्रिक बल पे उनको बनाया, बहुत गति से काम कर रही। तो मेरा मूल उद्देश्य ये है कि उसके माध्यम से युवा वर्ग चरित्रवान रहे, हमारे देश को आध्यात्मिक एक पुंज मिले, आध्यात्मिक एक शक्ति मिले, आध्यात्मिक उसको दिशा मिले। और इसकी स्थापना स्वामी जी, हमने स्वामी विवेकानंद और महर्षि महेश योगी दोनों के जन्मदिन पे किया था, यानी 12 जनवरी को। और दोनों आप देखिए अध्यात्म के कोहिनूर है, उनके जैसा न भूतो न भविष्य थी। एक स्वामी विवेकानंद जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं देश का, जिन्होंने जब भाइयों बहनों विदेश में बोला तो अपनी संस्कृति की पहचान दिलाई कि कितने देर तक तालियां बजती रही। दूसरे महर्षि महेश योगी, वाह, उन्होंने राम राज्य की परिकल्पना की और उन्होंने रामराज डॉलर चला दिया। उन्होंने विदेशों में जाकर के सबको सनातन धर्म के बारे में अवगत कराया। तो ऐसे दोनों महापुरुषों के जयंती पे हमने इसकी श्री चित्रगुप्त अखाड़े का निर्माण किया। जो कोई भी कर्म करता है ना, चाहे संत हो, नेता हो या कर्मचारी हो, वो कर्म करते हुए सोचे कि हमें जाना कहाँ है। और हम तो मानते हैं कि हर न्यायालय में, हर ऑफिसों में भगवान चित्रगुप्त जी का तस्वीर जरूर लगाया जाना चाहिए, ताकि लोग समझे कि मरने के बाद इनके पास जाएंगे तो डंडा भाई है उनके हाथ, पहले से पहचान बना, हाँ पहले से वो बना, ताकि इन्हीं, अगर हमने गलत किया तो नरक में जाएंगे
अच्छा किया तो स्वर्ग में जाएंगे। यानी हमें यह लोक भी बनाना है, परलोक भी बनाना है, और उसको देने वाला तुम छुप नहीं सकते। तुम जो सोचोगे मन मस्तिष्क में ना, वहाँ भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसलिए मनसा वाचा कर्मणा तीनों से तुम्हें पवित्र होना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा। और अपने कर्म की शुद्धता जब होगी ना, तो आपको जहाँ रहेंगे वही स्वर्ग का निर्माण कर देंगे। तो ये 13 अखाड़ा जो है उसमें ये हमारा जो अखाड़ा है, हाँ, उसके अंदर सम्मिलित है कि एक अलग रूप से? नहीं, हमारा तो एक अलग ही ये है। हमारा इसमें सभी वर्ग के लोग आ सकते हैं। अभी जैसे कई जो हमने बताया, कई इसमें है जो दूसरे अखाड़ों से इसमें आ गए। यानी 13 अखाड़े तो अलग अलग, उसमें अपनी अपनी कोई शैव है, कोई शाक्त है, कोई वैष्णव है, इसमें सभी लोग आ सकते हैं। क्योंकि शैव शाक्तवाद सबका तो निर्णय तो भगवान चित्रगुप्त करेंगे ना, तो अंत में तो वही है, वही वो। तो हमारा ये कोई वो नहीं, आप किस हमारे जो पंचदेव में किसको मानते हैं आपके ऊपर है। जो हमारी सनातन देवी देवता किसको मानते हैं आपकी कोई हाथ नहीं। आप इसमें आकर के आप सबको भी मान सकते हैं। हमारा मूल उद्देश्य इसके साथ सेवा को विशेष बल देना है, कर्म पे विशेष बल देना है, नशा मुक्ति कराना है, युवा वर्ग को सही दिशा देना है। आप देखिए, मुझे देख करके बड़ा दुख होता है, कोई भी कुंभ ही का ही